नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। बाल मुकुंदाचार्य हाथोस धाम के पूरा नाम आपको हम बताते हैं। काफी लंबा चौड़ा नाम है। श्री बाल मुकुंद महाराज श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर हाथोस धाम जयपुर अब पूरी तरह से विवादों के घेरे में आ गए हैं। और विवाद इतना कि अब कानून की तलवार उनकी गर्दन पर लटकी हुई है और कोर्ट ने महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य महाराज के लिए एक नोटिस भी जारी कर दिया है, और वो भी एक गंभीर धाराओं में। सवाल यह है कि आखिर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर हाथोस धाम जयपुर के श्री बाल मुकुंदाचार्य महाराज के ऊपर आखिर ऐसा क्या हुआ, उनके साथ क्यों हुआ कि कोर्ट को नोटिस देना पड़ा। मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों से एक मामला चल रहा है एक मंदिर को लेकर, जिसमें बाल मुकुंदाचार्य और उनके कई सारे जो साथी लोग हैं वो कुछ वहाँ लफड़े जैसी बात है। हालांकि बाल मुकुंदाचार्य का तो सिर्फ ये कहना है कि हनुमान चालीसा का जो पाठ करना है उसको रोका जा रहा है, और मंदिर आश्रम और मठों में जाने से रोका जा रहा है, और उनके ऊपर धार्मिक भावनाएं भड़काने का एक आरोप है। और एक आरोप एक इस तरह से महाराज के ऊपर लगना एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। सवाल यह कि हाथोस धाम के बाल मुकुंदाचार्य के ऊपर जो पूरा मामला इस समय का है, मैं आपको बताऊंगा, कोर्ट नंबर बताऊंगा, कोर्ट का नाम बताऊंगा, केस नंबर बताऊंगा, वो धारा ही बताऊंगा, और धारा क्या कहती है सीआरपीसी की, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा इस महाराज के ऊपर लगी है, वो धारा वाकई क्या कहती है, और कोर्ट का पूरा नोटिस आप स्क्रीन पर आप देखें। और ये बहुत बड़ा एक महाराज के ऊपर अगर इस तरह से लगा है तो एक बहुत गंभीर मुद्दा है। हालांकि महाराज पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। नोटिस जारी हुआ, 20,000 रुपये का जुर्माना लगा। उनका यह भी कहना है कि चाहे 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाए, लेकिन पीछे हटने वाली नहीं है वो लोग। अब मैं आपको बता दूं कि न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मुख्यालय उत्तर, यानी कि एसीपी नॉर्थ जो कोर्ट है 4936/2023 मुकदमा नंबर अंडर सेक्शन 108 113 सीआरपीसी नोटिस जारी हो चुका है पंडित जी के लिए। और जो नोटिस है वो मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सम्मन अंतर्गत धारा 108 113 जाप्ता फौजदारी सरकार बनाम श्री बाल मुकुंद महाराज श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर व अन्य, यानी कि महाराज जी के अलावा और भी उसमें कई सारे लोग हैं जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। और मारफत थाना अधिकारी पुलिस थाना गलता गेट जयपुर उत्तर, यानी कि जो पिटिशनर जो कंप्लेनेंट है वो जयपुर गलता गेट थाने का थानेदार है, जिनकी तरफ से शिकायत कोर्ट में दर्ज कराई गई है। श्री बाल मुकुंद महाराज श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर हाथोस धाम जयपुर इस विश्वसनीयता इतला द्वारा की संलग्न सार नोटिस धारा 108/111 जाप्ता फौजदारी के अनुसार, जिसके अवलोकन एवं मनन से मैं संतुष्ट होकर इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि ये कोर्ट का नोटिस है, यानी अदालत का ये कहना है कि यह विश्वास करने का कारण है कि आप श्री बाल मुकुंद
महाराज श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर, यानी कि गैर सायल, यानी कि इन कोर्टों में जो होता है, सायल का मतलब परिवादी, जो पिटीशन में होता है कंप्लेनेंट होता है, और गैर सायल का मतलब जो विपक्षी पक्ष होता है उसको गैर सायल बोलते हैं। तो यहाँ विपक्षी पक्ष महाराज जी हैं, पंडित जी हैं। मेरी स्थानीय अधिकारिता के भीतर मौखिक या लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से राजद्रोहात्मक बातें साथ से फैलाते हैं या फैलाने का प्रयत्न करते हैं या दुष्प्रयोग करते हैं, मेरी राय में आपके विरुद्ध कार्रवाई के पर्याप्त आधार हैं। अतः मैं आदेश देता हूं कि इस न्यायालय में इस बात का कारण दर्शित करने के लिए दिनांक 13/10/2023 को समय 10 बजे पर हाजिर हों कि आपसे ये अपेक्षा क्यों ना की जाए कि आप इस न्यायालय में 6 माह की अवधि के लिए सदाचार बनाए रखने के लिए 20,000 रुपये का बंद पत्र में सम्मान राशि का एक प्रतिभू निष्पादित करें। दिनांक 4/10/2023 और मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बात ये नहीं कोर्ट का आदेश है, बात ये नहीं कि मजिस्ट्रेट का आदेश है, बात ये नहीं कि गंभीर धाराओं में कोर्ट का ऑर्डर है। सबसे बड़ा जो सवाल यह है कि मजिस्ट्रेट का आदेश श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री बाल मुकुंदाचार्य महाराज हाथोस धाम के खिलाफ है, और वो गंभीर जो धाराएं यानी कि देशद्रोही की जो धारा है इनके ऊपर लगाई गई हैं। 20,000 रुपये का जुर्माने का आदेश और 6 महीने के लिए पाबंद किया जाएगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये एक मामला बैठता है कि राजद्रोह की धारा यानी कि धार्मिक भावनाओं को आहत करना, ठेस पहुंचाना, और जो बार बार हनुमान चालीसा का जो पाठ पढ़ते जैसा कि पंडित जी का कहना है। लेकिन राजधानी जयपुर में इस तरह का अपना एक मामला अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है, और कई सारे लोगों को इसमें पार्टी बनाया गया है, और परिवादी इसमें थानाधिकारी यानी गलता गेट थाने का थानेदार है, और ये तारीख इसमें थी। उसके बाद अब इस मामले में क्या होगा ये कोर्ट खुलने के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर पंडित जी के खिलाफ, बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ, महामंडलेश्वर के खिलाफ अगर कोर्ट ने इस तरह का कोई सम्मन जारी किया है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। तो सवाल यह है कि इस तरह का जो आरोप महाराज जी के खिलाफ क्यों लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं होके वो धार्मिक भावनाएं यानी कि अदालत का ये सम्मन है, अदालत का नोटिस है, और सीधा सीधा जो आरोप लगा है। मैं आपको भी धारा पढ़ के बता देता हूं कि धारा 108 और 113 CRPC ये क्या कहती है, अभी मैं आपको बताता हूं। और बाकी मामला गंभीर है, और जिस तरह से धारा 108 CRPC ये कहती है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 108 में राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभू का प्रावधान मिलता है। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसी अधिकारिता के अंदर या बाहर या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें साथ से फैलाता है, फैलाने का प्रयत्न करता है, फैलाने का दुष्प्रयोग करता है, तो अधिकारिता के अंदर सूचना मिली और वो सूचना गलता गेट के थानेदार ने दी, गलता गेट के SHO ने दी। और CRPC की धारा 113 कहती है कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड 1973 की धारा 113 के अनुसार यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो मजिस्ट्रेट उससे हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए सम्मन या ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है तब जिस अधिकारी की अभिरक्षा में वह है उस अधिकारी को उसे न्यायालय यानी कोर्ट के समक्ष लाने का निर्देश देते हुए वारंट जारी करेगा। परंतु जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य इत्तला पर जिस रिपोर्ट पर इत्तला का सार मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाएगा, यह प्रतीत होता है कि परिशांति भंग होने के डर के लिए कारण है और ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी के बिना ऐसे परिशांति
भंग करने का निवारण नहीं किया जा सकता, तब वह मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी समय वारंट जारी कर सकता है। यानी कि महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 हाथोस धाम के बाल मुकुंदाचार्य की अब मुसीबत बढ़ चुकी है और कभी भी वो गिरफ्तार अब हो सकते हैं। हालांकि 20,000 का ये जो नोटिस भेजा है, जमानती नोटिस है, और उसके बाद इनको पाबंद किया जाएगा, कानून के तहत पाबंद किया जाएगा। लेकिन ये जो चुनाव आने वाले हैं उनको देखते हुए कहीं ना कहीं होके एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे चुनाव आए तो तुरंत ये मामला, हालांकि जिस तरह का जो मामला है काफी पुराना भी है, लेकिन एक सवाल पनपता है कि उस समय महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य कहाँ थे, और जब जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई तो तुरंत जिस तरह से ये मामला पनपा, तो कहीं ना कहीं होके राजद्रोह वाला मामला अदालत को लगता है, सरकार को लगता है, पुलिस को लगता है, और जो मामला है उसको हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से एक अगर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर हाथोस धाम जयपुर के श्री बाल मुकुंदाचार्य महाराज के ऊपर लग रहे हैं तो एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। और चूंकि चुनाव आने वाले हैं और इससे अंदाजा लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं होकर चुनाव को प्रभावित करने का ये एक प्रयत्न है। हालांकि यहाँ जो बाल मुकुंदाचार्य एक संस्कृति को बचाने में लगे हुए हैं और जो एक मंदिर को बचाने में लगे हुए हैं, जैसा कि उनका कहना है, और कांग्रेस सरकार के ऊपर हमेशा एक आरोप लगा रहता है कि एक विशेष समुदाय को कांग्रेस सरकार कोऑपरेट करती है, लेकिन वहीं बीजेपी सरकार एक सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बचाने के लिए ऐसा प्रयास करती रहती है जो सामने आते रहते हैं। लेकिन बात हम इस पर नहीं जाना चाहते कि कौन किसको आहट पहुंचाता है और कौन किसको बचाता है, क्योंकि हम मीडिया वाले हैं। लेकिन इस तरह का नोटिस श्री बाल मुकुंदाचार्य महाराज यानी पंडित जी के ऊपर लगता है तो एक बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। और अगर इसकी अवहेलना होती है तो फिर बाल मुकुंदाचार्य की कभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है, और वो इसके लिए तैयार है। चूंकि ये भारत देश है, भारत का लोकतांत्रिक देश है, भारत संविधान से चलता है, और भारत देश ना कोई भावनाओं से चलता ना धर्म से चलता, और धर्म के लिए भारत देश में कोई जगह नहीं है। क्योंकि भारत संप्रभुता देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही वर्गों के लोग इस भारत में रहते हैं। और भारत में ये राजस्थान है, राजस्थान किसी भारत से दूर नहीं है, और राजस्थान में जयपुर है। लेकिन इस तरह के कोर्ट का मामला अब सामने आ चुका है, और अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में आखिर क्या होगा और जज साहब का फैसला क्या होगा, और बाल मुकुंदाचार्य महाराज इसको लेकर क्या अपर न्यायालय यानी कि इसकी अपील में जाएंगे, इसको कोर्ट के आदेश को चैलेंज करेंगे, या फिर कोर्ट के आदेशों को मानते हुए और जो कोर्ट ने जो पृथ्वी भू का जो नोटिस दिया है उसकी संवैधानिक रूप से पालना करेंगे। ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, राजस्थान में काफी उठक पटक का माहौल देखने को मिल रहा है, और कई लोग इसको राजनीति से जोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा है या नहीं, ये समय पर पता लगेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर हाथोस धाम के बाल मुकुंद आचार्य जो महाराज हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी कानून की तलवार लटक चुकी है। सवाल ये है कि वो कानून की पालना करेंगे या फिर जिससे मिशन को लेकर ये निकले हैं ये उस मिशन को कामयाब करके रहेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर मिशन के पीछे लगे रहे तो जरूर कानून सख्त से सख्त, कड़ा से कड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि कानून का राज है, ये लोकतांत्रिक राज है, और ये संविधान से चलता है, ये किसी धर्म से या भावनाओं से नहीं चलता।
दोस्तों, आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए और नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे वीडियो लगातार आपको मिल सके। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप भी इस वीडियो को अपने परिचितों को जरूर भेजिए, जिससे कि वो भी हमारा इस वीडियो को देख सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।